साथ ऐसा क्यों किया चांदनी? क्योंकि नाचने के लिए मुझे तुम्हारा घर छोटा पड़ता है सोहा। मैं आजाद थी और आजाद रहना पसंद करती हूँ। तुम्हारे घर की 4 दीवारों के बीच में मेरा दम घुटता है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है चांदनी। नहीं सोहा, मैंने तुम्हारा भरोसा टूटने से बचा लिया है। भूल जाओ मुझे। मैं एक तवायफ, और एक तवायफ अपने पेशे से प्यार करती है, और यही मेरा पेशा है। तुम तो एक ही होना जो मुझे चाहते हो, लेकिन यहाँ देखो, इतने सारे लोग हैं मुझे चाहने वाले, और मैं तुम्हारे लिए इन बेचारों का दिल तो नहीं तोड़ सकती ना। तो तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया? कोशिश की थी मैंने कि मैं शरीफों की तरह जीकर देखूं, लेकिन शराफत कुछ अच्छी नहीं लगी। ले जाइए नहीं यहाँ से। यहाँ शरीफ लोग नहीं आते। चलो सर। तुम धोखेबाज हो चांदनी। तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे तुम लोग? हाँ, चांदनी मिली क्या? उस बदचलन लड़की का नाम भी लेना पाप है दादी। वो मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। धोखेबाज निकली वो। किधर जा रही है? तुझसे क्या मतलब? तेरे प्रोग्राम का दूसरा ऑफर मिला है, फटाफट तैयार हो जा। एडवांस भी तगड़ा मिला है। मैं तुझसे कह चुकी हूँ ना कि मुझे नहीं नाचना है। मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। मेरी बात मान ले चांदनी, नहीं तो बहुत पछताएगी। ये जो तेरी जवानी है ना, इसी के खरीदार हैं आज। उम्र ढल गई तो कोई पूछने नहीं आएगा। मैं भी नहीं। तो प्लीज मुझे चैन से जीने देगा। चला जाए यहाँ से। चैन से जीने दे मुझे। चैन से जिएगी, दुनिया तुझे जीने देगी। गई तो थी चैन से जीने के लिए, आ गई ना वापस। मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। मुझे नहीं नाचना है। चला जाए यहाँ से। आज तक मेरी आंखें बंद थी, ये तो विकी ने मेरी आंखें खोल दी। पापा, मैं विकी का बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने इनकी बात मानने से इनकार किया। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें सही रास्ता दिखाना तो मेरा फर्ज है ना। नहीं विक्की, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तुम नहीं होते तो मुझे इस सच्चाई का पता ही नहीं चलता। तू पागल हो गया है क्या? सोन, तूने कोई गुनाह नहीं किया, समझा? छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। खुदा के वास्ते मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे प्लीज। मेरी बात मान ले चांदनी, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बात मान ले। मैं बार बार तुझे समझाने नहीं आऊंगा। जा रहा हूं मैं।
पापा, मेरी वजह से सबको कितना दुख पहुंचा है ना। चांदनी के प्यार में जैसे मैं अंधा हो गया था। रिलैक्स बेटा, इन सब बातों की फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब आपसे वादा करता हूं पापा कि आज के बाद मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद ड्रग्स को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम इस बुरी आदत को छोड़ दोगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। आई प्रॉमिस यू पापा, मैं ड्रग्स हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जाओ जाके आराम करो। चांदनी, तो तुमने सचमुच फैसला कर लिया? हाँ आंटी, मैं सोहम की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। किसी को भुलाना इतना आसान नहीं होता चांदनी। आप ठीक कह रही हैं आंटी, किसी को भुलाना इतना आसान नहीं। मैं भी सोहम को नहीं भुला पाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, सोहम ने इतना प्यार दिया, मैं उसी के सहारे जी लूंगी। और सोहम, उसके बारे में सोचा? हर रात की नई सुबह होती है, सोहम की जिंदगी में भी नई सुबह होगी। और अगर फिर भी वो मुझे ना भुला पाए तो प्लीज मुझे भूलने में उसकी मदद कीजिएगा। कह दीजिएगा उससे कि चांदनी एक हादसा थी। प्लीज उसे खुश रखिएगा। मलकिन, मालिक आ गए। राकेश बबुआ, बुआ जी, मालिक आ गए। अरे बेटा, कैसे आप? बस जीते रहो। बाबूजी, हाँ। फोन कर दिया होता मैं एयरपोर्ट आ जाता लेने। अरे नहीं, अब बेटा रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों किसी को तकलीफ दूं, खुद ही टैक्सी पकड़कर चला है। मालिक, हमारे लिए वहां की मिठाई लाए? अरे महाराज जी, आपकी चीज नहीं लाऊंगा तो मुझे घर में खाना नहीं खाना है क्या है? आप महान है मालिक। अरे ऐसा आप सोचते हैं, आपकी मालकिन नहीं सोचती है ऐसा। क्या बात कर रहे हैं? आप महान नहीं हैं, आप बुढ़े हो गए हैं। बाबूजी पानी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस खुश रहो। कैसे हैं आप बाबूजी? मैं अच्छा हूँ एकदम भला चंगा। अच्छा बताइए, कैसी रही आपकी बिजनेस ट्रिप? बहुत बढ़िया रही दीदी, बहुत ही सक्सेसफुल रही। बल्कि मुझे कई कॉन्टैक्ट्स भी मिले हैं। सिंगापुर में तो एक कंपनी ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम अपनी एक ब्रांच सिंगापुर में ही खोलें। बेटा, हमें अपनी प्रोडक्शन डबल करनी होगी क्योंकि डिमांड इस वक्त बहुत ही ज्यादा है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया बाबूजी। बस अब मैं और अविनाश मिलकर दिन रात एक कर देंगे फैक्ट्री में। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई मुझे नहीं बेटा, बधाई की पात्र तो रिमझिम है। एक्चुअली ये प्लान उसी का था। उसी ने कहा बाबूजी हमें विदेशों में भी ये बात करनी चाहिए, इसलिए मैं गया और देखा उसका प्लान सफल हुआ। बाबूजी, कितनी लंबी उम्र है। खुश रहो। क्या बात है, इतनी रात के कहां से आ रही है? जरूरी काम था बाबूजी। ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया था जो इतनी रात को ही करना हो? बाबूजी आप थक गए, आप आराम कीजिए, हम आपको कल सब बताते हैं। चलो, ये भी ठीक है। चलो भाई, सब आराम कर लो, सुबह फिर बातें करेंगे, हैं? सोहम, दवाई खा लो।
दवा तो मैं कब की खा चुका हूँ आंटी। अब मैं सब कुछ याद रखने लगा हूँ। किसी को कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आखिर कब तक मैं किसी के सहारे के साथ जीता रहूंगा? खुद के काम खुद से ही करने चाहिए ना आंटी, नहीं तो इंसान अपाहिज बन जाता है, जैसे मैं बन गया था। सोहम जो हो गया उसे भूल जाओ, उसे नहीं बदल सकते तुम। और तुमने सही कहा, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। और अगर किसी की जरूरत पड़े तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार है। सब भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो सोहम। अब मैं अपने आप को वक्त के साथ बदल चुका हूं आंटी, और अब मुझे किसी नाचने वाली लड़की की जरूरत नहीं है। अरे वाह, क्या बात है बीवी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, तो मैं आपको आज बहुत सुंदर दिख रही हूँ। वो क्या है ना कि जब दिल में प्यार हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। अब आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो किस तरह की बातें अच्छी लगती हैं? मैं क्या जानूं? मैं तो कहती हूँ कि आप नाते पोतों को खिलाओ और भगवान का नाम लो। बाबूजी, बाबूजी, तो के हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी, हिम्मत कैसे हुई हमरे रसोई में मांस मच्छी लाके घुसेगी? जब ये महाराज और खान की लड़ाई होती है ना घर में, तब ये साबित हो जाता है कि हमारे सुख शांति सदन में खुशियां ही खुशियां बसे। अरे महाराज जी, अब बस भी करो। मालिक, ये ससुर हमारा धर्म भ्रष्ट करे पर तुला हुआ है। अरे हमारी रसोई में मांस मच्छी लेके घुसे की कोशिश करते रहे। अब हमारा गंगा जल भी खत्म हो गया है, हम रसोई धोए तो कैसे धोए? एक काम करो महाराज जी, समुद्र के पानी से धो दो, है ना बाबूजी? अरे हम तो के धो देंगे सर। बाबूजी, धो देंगे ससुर। तेरी तो चलो बीवी, मैं भी चलता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग। अरे बाबूजी, सुबह सुबह कहाँ चल दिया आप? बाबूजी, आपने अपने जीवन में बहुत काम कर लिया, अब आपकी आराम करने की उम्र है। मैं और अविनाश है ना काम करने के लिए। बेटा, काम तो तुम ही लोग करते हो, मैं तो बस यूं ही अपना वक्त गुजारने के लिए ऑफिस चला जाता हूँ। अब क्या है कि इस उम्र में घर पे भी नहीं बैठा जाता, बोर होके क्या करूंगा यहाँ। और हमारी उम्र में अगर काम करते रहो तो इंसान के जिस्म में जंग नहीं लगता है। तुम्हारी माँ तो मुझे बूढ़ा समझती है, तुम लोग भी मुझे बूढ़ा समझने लगोगे। नहीं बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं। और वैसे भी आज मेरा ऑफिस जाना इसलिए भी जरूरी है बेटा, क्या है दिवाली पर तो हमने वर्कर्स को कुछ दिया नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अब उन्हें बोनस दे दूं। अच्छी बात है बाबूजी, चलता हूँ। अच्छा, तुम जरूर मुझे मिस कर रही हो, है ना? आई थिंक तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार हो गए, बहुत बहुत ज्यादा प्यार हो गए। तुम्हारी आंखों में भी नजर आता है आजकल, देखो ना। अरे अरे मेघा, क्या हो गया? तुम तो कुछ बोल नहीं रही हो। सगाई में गई थी ना तुम, जल्दी भी आ गई हो। गर्व, सगाई कैंसिल हो गई। व्हाट? हाँ गर्व, कई बार जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। जिस चांदनी को हमारे घर वालों ने इतना प्यार दिया, उसे अपना समझा और सोचा था कि सोहम के लिए उससे अच्छी जीवन साथी मिल ही नहीं सकती, उसी चांदनी ने हमारे सोहम को धोखा दिया। घर सोहम तो टूट जाएगा, घर वगर उसने कुछ। कोई बात नहीं मेघा, जो हो गया उसे भूल जाओ। बीती बातों को याद करने से क्या फायदा? और तुम वहां से मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। और इसी बहाने मैं विवेक से भी मिल लेता। कितने दिनों को उससे मिले हुए, बहुत याद आती है उसकी। मेरे मजदूर साथियों, आप सबको याद होगा कि हमने इस फैक्ट्री को महज एक छोटी सी यूनिट के तौर पर शुरू किया था, लेकिन आज आप सबकी लगन की वजह से ये फैक्ट्री
कामयाबी की ओर अग्रसर है। हमारे पास कुछ भी तो नहीं था, जो था वो थी आप सबकी ईमानदारी, आप सबकी लगन, आप सबकी मेहनत। आप लोगों ने इस फैक्ट्री के लिए जो कुछ भी किया है, इस ईमानदारी, इस लगन के लिए मैं जितना भी कहूं वो कम है। उसकी एवज में मैं आपको कुछ दे सकूं या कुछ कह सकूं, ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं है, ना ही मेरी हैसियत है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हमने तय किया है कि आप सबको बोनस दिया जाए। बस बस बस, क्या है कि दिवाली के अवसर पे भी हम आपको कुछ नहीं दे सके, तो अब हमारी तरफ से आपके परिवार के लिए ये छोटे से तोहफे हैं। मोहम्मद यूसुफ, क्या बोले भाई, कोई नाराजगी है क्या हमसे? नाराज? अरे भवानी, तू तो नफरत के काबिल भी नहीं है। यहां गरीबों को गिफ्ट बांटकर सज्जन बनने का नाटक कर रहा है, किस लिए? कौन हो तुम? कौन हो तुम? रुपयों और धोखेबाजी का पर्दा पड़ा है तेरी आंखों पर। तू क्यों मुझे पहचानेगा? अरे जब तू अपनों को भूल गया, तो पराये लोगों को क्यों पहचानेगा? मणिराम, बहुत बोल चुके, चलो निकलो अब। हाँ हाँ, जा रहा हूं। इस बेईमान की फैक्ट्री में क्यों काम करूंगा? देखिए, मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? गौर से देख भवानी, मैं मणिराम हूं। भूल गया मणिराम को? मणिराम, मणिराम, मणिराम। याद है भवानी, आज से 44 साल पहले तेजपुर में एक बारात आई थी, पंडित दीनानाथ के घर। याद आया भवानी? सरोज, सरोज जिंदा है? हाँ भवानी, हाँ, तुम्हारी बीवी सरोज जिंदा है।